देखिए, ये तो आपको पता ही है कि जितना हमारा रेडी लेंथ होता है, उसमें हम 1 इंच प्लस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बैक लेंथ जो हमारी 13.5 है रेडी, तो हमने 14.5 पे एक मार्किंग की है। ओके? ये मार्किंग हमने 2-3 जगह पे की है और इसकी लाइन जो है हमने शोल्डर वाली स्ट्रेट ड्रॉ कर दी है। आप ये 2-3 मार्किंग करेंगे तो क्या होगा, इसकी लाइन जो है ना वो स्ट्रेट ड्रॉ होगी। इसके बाद सबसे पहले आपको शोल्डर का निशान लगाना होगा, जो कि डीप नेक और शॉर्ट नेक के अकॉर्डिंग ही लगता है। तो हम यहाँ पे ये जो बैक पार्ट है उसका गला हम लेंगे 11 इंच। ठीक है? 11 इंच गला जो होता है वो डीप होता है। अब आपका रेडी गला जो है 11 इंच है, तो आप मार्किंग करेंगे 5.25 पे। यहाँ पे मैंने शोल्डर का निशान लगाया है 5.25 पे और इस तरह से नीचे में लेके आप फिर से एक निशान लगाएंगे 5.25 पे। आर्म होल वाली सारी प्रक्रिया मैंने कल बताई थी। 32, 34 और 36 का आर्म होल हम लेते हैं 5.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 5.5 पे मार्किंग की है और इससे कुछ दूरी पे यहाँ पर भी एक 5.5 पे मार्किंग कर दी है। यानी 2-3 पॉइंट्स आपको लगाने जरूरी है सिर्फ लाइन स्ट्रेट के लिए। अगर आप खुद से इस तरह से लाइन स्ट्रेट करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे और इस तरह से करेंगे, तो आपका एक सूत नीचे चला जाएगा या फिर एक सूत ऊपर हो जाएगा। तो आपको परफेक्ट लाइनिंग के लिए सिर्फ ये मार्किंग करनी है। अब जो हम ये लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, इसे बोलते हैं चेस्ट लाइन। ये हमारी चेस्ट लाइन होती है हमेशा। आर्म होल के जस्ट नीचे चेस्ट लाइन होती है। यहीं से आपको पता चलता है कि आपके ब्लाउज में कितना आपका चेस्ट है और कैसे आपका ब्लाउज जो है परफेक्ट बनेगा। तो 34 चेस्ट का डिवाइड 4 किया हमने, 8.5 इंच आया और 8.5 पे हमने इस तरह से एक मार्किंग कर दी और इसके बाद 2 इंच हमने मार्जिन का दे दिया। ठीक है? जितना भी आपका चेस्ट होगा, मान लीजिए 40 है, 44 है, 38 है, 35 है, 32 है, जितना भी होगा उसका डिवाइड 4 होगा। 34 डिवाइड 4 8.50। ठीक है? विमला जी को मैंने वीडियो तो हमारे डाले हुए ही है, उनमें से आपको पता हो लग ही जाएगा। फिर भी हम लोग जितने भी नए स्टूडेंट हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, उन्हें एक बार के लिए इंची टेप के 4 पॉइंट्स होते हैं, उसे समझा देते हैं ताकि उन्हें जब हम ये बोले कि पॉइंट 25 आपको निशान लगाना है या पॉइंट 50 आपको निशान लगाना है या फिर पॉइंट 75 या फिर 1 इंच, ये हमारे 1 इंच के 4 पॉइंट है। तो इन्हें समझना पहले जरूरी है। तो यहाँ पर 1 इंच में क्लिप लगी हुई है। ठीक है? तो हम दूसरे इंच से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। ये हमारा एक लाइन और 2 लाइन। ये थोड़ी सी बड़ी लाइन है, इसे बोलते हैं पॉइंट 25। इसके बाद फिर से एक लाइन और एक बड़ी लाइन है, इसे बोलते हैं पॉइंट 50 और इसके बाद फिर से छोटी लाइन और बड़ी लाइन होती है, इसे बोलते हैं पॉइंट 75। फिर से एक लाइन और फिर एक बड़ी लाइन, यानी 1 इंच। ये इंच के 4 पार्ट होते हैं। जब भी हम बोलते हैं 1.25 का निशान है या फिर 8.25 का निशान है, 7.25 है, 50 है, 75 है, तो आपको इस तरह से पॉइंट पे ध्यान देना। यानी ये इंच टेप के 4 पॉइंट है जो आपको हम बोलते हैं 6.25 पे लगाइए, तो आप यहाँ पे 6 से आगे 2 लाइन पे निशान लगाएंगे। ठीक है? अब रहा मार्जिन
मार्जिन आप जितना कम लगाएंगे ब्लाउज में उतनी ही ज्यादा फिनिशिंग होगी। और उसके बाद लगाएंगे वेस्ट का निशान, तो वेस्ट डिवाइड 4। अब वेस्ट हमारी 29 इंच है, तो हम इस तरह से रिबन को फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे, तो आपको जो है आपका चौथा हिस्सा मिल जाएगा, ये 7.25 इंच पे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने 7.25 पे एक मार्किंग की, 1 इंच हमने डॉट का लिया और 2 इंच मार्जिन का। इस तरह से हमारी चेस्ट और वेस्ट लाइन कंप्लीट हुई। यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स लग चुके हैं। अब हम लगाएंगे आर्म होल की गोलाई। आर्म होल की गोलाई जो है हम लगाएंगे 1.5 इंच पे। तो ये 1.5 इंच का निशान हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब आपको गोलाई स्टार्ट कहाँ से करनी है, जैसे कि ये हमारा 5.5 पे एक निशान है, इस तरह से आपको रिबन को फोल्ड करना है 5.5 तक, और यहाँ बीच में जो सेंटर होता है वहां पे एक पॉइंट लगा देना है, और इस तरह से डॉट डॉट करके आपको ये गोलाई दे देनी है। ये आपका निशान हो गया। मैम ये सबके आर्मोल जो ये पीछे के हैं जो सबके 5.5 पे लगे, ये 1.5 इंच की गोलाई आएगी क्या? हाँ, ये 40 तक 1.5 इंच तक आएगा। अच्छा, और 41 हो जाए तो? 40 से बाद आएगी 2 इंच की गोलाई। अच्छा, तो अपन ये जो 1.5 इंच की गोलाई दे रहे हैं, जो पीछे से यूं उठा हुआ तो नहीं रहेगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपना एक ब्लाउज बनाएंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा एकदम, उठा हुआ रहने का कोई सवाल नहीं है। सबसे पहले आप अपना आर्म होल चेक करेंगे, ठीक है। हम्म। उसके बाद में जो हम हाफ इंच नीचे में यहाँ तक ऊपर में सिलाई आ जाएगी, यहाँ पर हाफ इंच तक। इसके बाद हम्म। हम यहाँ पे एक इस तरह से डॉट डॉट करके एक लाइन बना लेंगे, ये लाइन बना लेंगे, ठीक है। ये हमारी स्टिच लाइन होगी, यहीं से हम सिलाई ये देंगे, सिलाई, ये, अच्छा अच्छा। यहाँ से हम सिलाई देंगे, ठीक है। हम्म। अब आपका जितना भी आर्म होल गोलाई होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हम आर्म होल की गोलाई लेते हैं, ये तो आप सभी को पता ही है, मैंने बताया था, ठीक है। हम्म। उसका चौथा हिस्सा, दूसरा हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ से हम इसको इस तरह से चेक करेंगे, तो ये समथिंग 7.25 या 8 आ जाएगा। देखिए ये 7.25, 8 में एक लाइन कम है, 7.25 तक आता है, यानी हमारा ये फॉर्मूला परफेक्ट है। ओके। अगर किसी को ओके। कभी भी समझ में नहीं आए कि हमने यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाया है या 1.5 इंच का निशान लगाया है, और हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारा आर्म होल जो है वो सही है या गलत है, ठीक है। इसके लिए आपको हम्म। अपना ये एक पॉइंट है सिलाई वाला, इसको निशान लगाने हैं और फिर इसको चेक करना है। आप अपना भी चेक कर सकते हैं और अपने कस्टमर का भी चेक कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी आर्म होल गोलाई जो है वो परफेक्ट है या नहीं, या फिर आपका ब्लाउज परफेक्ट आएगा या नहीं। ओके, तो ये क्लियर करता ओ- है इन चीजों को। अगर आप 1.5 इंच से जरा सा नीचे भी करते हैं इस तरह से गोलाई को, एक सूत नीचे भी करते हैं, तब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सिलाई आपकी एडिड यहीं पे आएगी, हाफ इंच पे, ठीक है। इसमें तो कोई ये इफेक्ट नहीं है। आपने जो अंदर डोट में जो अभी निशान लगाया, ये तो ये स्टिचिंग का है ना, सिलाई वाला? नहीं, स्टिचिंग का ये वाला है, बाहर वाला हाँ, हाफ ये इंच। नीचे, हाँ हाँ ये हाँ, डॉट डॉट इसकी जो है बात। ना, हाँ, हाँ। ये स्टिचिंग लाइन है जो यहाँ तक आएगी हमारी हाफ इंच तक, ठीक है। अच्छा। अब हम गले को करेंगे।
0.25 जितना डाउन, ताकि आपका कंधा जो है उतरे नहीं। इसको जहाँ पे हमारा शोल्डर है वहां से लेके इस तरह से इसको निशान लगा देना। ये आपका शोल्डर डाउन हो गया। डीप नेक में अक्सर गले की तरफ में डाउन होता है, और बॉट नेक और कॉलर वाले ब्लाउज में उनके शोल्डर डाउन होते हैं। आप लगाएंगे गले का निशान, तो गले का निशान हम लगाएंगे 2.25, और 11 इंच की लेंथ लेंगे। जितनी भी आपकी गले की रेडी लेंथ होगी, आपको उतना ही मार्किंग करना है। नीचे में हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे, और इन निशान को मिला देंगे। अब आपको स्क्वायर गला करना है, तो आपका गला जो है वो रेडी है। सवा दो यहाँ पे है। तो ये हमारा गले का निशान है। अगर आपको स्क्वायर करना है तो आपका गला रेडी है। अब आपको राउंड नेक करना है, तो इस तरह से आप निशान लगाएंगे, और ये राउंड नेक हो गया। और आपको इस तरह से वी नेक में निशान लगाना है, तो ये वी नेक हो गया, वी ब्रॉड में। आप चाहे तो इससे और भी गले को बाहर निकाल सकते हैं, अगर आपको और ब्रॉड चाहिए तो। यहां से ब्रॉड चाहिए, ठीक है। बाकी नॉर्मल वे में आप गला करेंगे तो आपका कंधा कभी नहीं उतरेगा। और इसके आगे हम निशान लगाएंगे डॉट का। तो डॉट जो है, यहाँ से हम निशान लगाएंगे 4 इंच पे, और इसकी लेंथ भी रखेंगे 4 इंच। अब जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है डॉट का, उसे हम इस तरह से 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर, दोनों साइड में हमने निशान लगा दिए हैं, और इनको मिला देंगे। तो ये क्या है, हमारा डॉट का निशान माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे डॉट का निशान यहाँ पे माइनस हो गया। बैक पार्ट कट चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट का लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बैक पार्ट को रखना है। यहाँ भी स्पेस होना चाहिए, नीचे में भी और साइड में भी, तीनों जगह पे स्पेस होना चाहिए, और हमें इसे कॉपी कर लेना है।
हमें बैक पार्ट कॉपी करने से पहले गले की ड्राइंग को कट नहीं करना है, उस ड्राइंग को हम बाद में कट करेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो अगर आप सब्यसाची ब्लाउज को आगे से खुला रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे, जबकि सब्यसाची ब्लाउज कभी भी आगे से खुला होता नहीं है, पर उसके पूरे चांस होते हैं आगे से खुले बटन में आप कर सकते हैं, पर वो पैक नेक में ही अच्छा लगता है। यहाँ पर आगे से पैक हो और बैक खुली हो तो ही अच्छा लगता है। अगर एक पॉइंट आपको समझ लेना है, अगर आप बैक खुली रखेंगे तो आप बैक में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और अगर आप फ्रंट खुला रखेंगे तो फ्रंट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगे क्योंकि हम पैक नेक का बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बैक नेक में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो कि हमने नहीं लिया है। हमने नॉर्मल वे में बैक पार्ट कट किया है। आपको अगर बैक खुली रखनी है तो आपको बैक में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर आपको बैक और फ्रंट दोनों ही बंद रखने हैं, साइड जिप का करना है, तो आप दोनों में ही 1/2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। आप साइड जिप का बना रहे हैं तो आप दोनों में भी नहीं लेंगे। अब 1/2 इंच हमारा जिप साइड में, ये तो फिक्स है, ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि बैक पार्ट में डॉट 1 इंच की लगती है और फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच की। तो इसमें आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा। और नीचे में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट हमेशा 1 इंच बड़ा होता है। तो आपको ये हर साइज के लिए फिक्स है। साइज चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये हर साइज के लिए फिक्स है। 1 इंच एक्स्ट्रा होना बहुत ज़रूरी है। यूँ देखिए तो सब्यसाची ब्लाउज कोई बड़ी तामझाम नहीं है। देखने में लगता है कि नहीं यार, ये बहुत ही बड़ा, वो क्या बोलते हैं, तूफान है ना? पर ऐसा नहीं होता है। बहुत ईज़ी ट्रिक है, जो कि सिर्फ़ आपको ध्यान से देखनी है। अब जो हमारे पॉइंट्स थे, लोअर ब्रेस्ट के, शोल्डर टू अपेक्स के, वो पॉइंट्स हमें यूज़ लेने हैं। तो हम यहाँ पे शोल्डर टू अपेक्स का निशान लगाएँगे। 9.5 था, तो हम लगाएँगे 10 पे। अपेक्स पॉइंट पे जो निशान लगता है शोल्डर टू अपेक्स का, उसे हमेशा 1/2 इंच प्लस करना होता है। और इसके बाद हम डार्ट का निशान लगाएँगे इसके जस्ट 1/2 इंच नीचे, और साढ़े 3.5 होता है, 7 का आधा। अपेक्स पॉइंट हमारा 3.5 था, तो हम यहाँ पे 4 इंच पे एक निशान लगाएँगे, और ये निशान हम यहाँ भी 4 इंच का ही डालेंगे। क्या है? और इस निशान को यहाँ तक स्ट्रेट कर देते हैं। अब हम लेंगे लोअर ब्रेस्ट का। लोअर ब्रेस्ट है 12, तो हम लगाएँगे 13। तो यहाँ पे हम 13 पे एक मार्किंग कर देंगे।
और इस लाइन को भी इस तरह से स्ट्रेट। अब हम डाट लेंगे 1.5 इंच की, तो 0.75 आपको नीचे में इधर निशान लगाना है और 0.75 इधर, और यहाँ ऊपर में भी आपको 0.75 इधर निशान लगाना है और 0.75 इधर। इन दोनों लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। और इसको इस तरह से मिला देना 1.5 इंच पे। ओके, तो इसे आप 4 डार्ट ब्लाउज में भी यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले दिन 4 डार्ट में आप सभी को इसकी प्रक्रिया समझा दी है। अब हमें बनाना है सब्यसाची ब्लाउज, तो इसके लिए सबसे पहले हम आर्म होल जो है आर्म होल स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। अब हमारा आर्म होल जो है फ्रंट का, यहाँ से 1/2 इंच नीचे में इस तरह से हमें ड्राइंग करनी है, बस जस्ट इतनी ही। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। अब आपको स्टार्ट पॉइंट और ये कॉर्नर दोनों लाइन को इस तरह से मिलाना है, और यहाँ से आप 1 इंच का निशान लगाएंगे। एक मिनट, तो यहाँ पे हम 1 इंच का निशान लगा दिए हैं। फिर से दोनों पॉइंट को सेम इसी डार्ट से मिला दो। एक बार सोचा, इसी पॉइंट से मिलाना है, सेम इसी पॉइंट से मिलाना। अब हम नेक ड्रॉ करेंगे इसकी, तो नेक हम लेंगे 7 इंच और यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच, ऊपर से लेंगे 2.25 इंच, मिला देंगे सबको। सब्यसाची ब्लाउज का नेक जो होता है ना, वो सबसे डिफरेंट होना चाहिए। वैसे आप अपने राउंड नेक में भी कर सकते हैं, अलग अलग अपने चॉइस, जो भी आपको पसंद हो वो नेक का निशान लगा सकते हैं, पर इसमें ज्यादातर जो है वो नेक का निशान कुछ इस तरह से होता है। ये वाली नेक जो है ना, ज्यादातर सब्यसाची ब्लाउज में आपको यही नेक मिलेगी। आपको इसे थोड़ा सा बाहर निकालना है और इस तरह से ड्रॉ करना है। इससे आपके नेक में जो लुक होगा वो बहुत ही ज्यादा सुंदर आएगा, और फिटिंग भी तो वैसे भी परफेक्ट होगी। तो फ्रंट पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है, पर इससे पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं, और सब्यसाची की ड्राइंग जो है कटिंग होने के बाद में होगी। ये ट्रिक है, फॉर्मूला आपको यही लेना है सेम, और
पेपर कटिंग इसकी अलग होती है, बट जब आप लाइनिंग या मेन फैब्रिक पे इसे यूज करेंगे तब आपको सारे डिफरेंसेस जो भी होंगे वो हम अभी आपके साथ में शेयर कर देंगे। ओ हाँ टेप तो हाँ वो तो कहीं भी चिपका दे। अगर मैं कट करती हूँ ना हमेशा तो आज भी कट कर दी। कोई बात नहीं है, पेपर और पड़ेगा तभी कर लेते। तो ये क्या है, हमें आर्म होल जो है कट नहीं करना है, पहले कट नहीं करना होता है कभी भी। मैंने आपको कल भी बताया था, आर्म होल कभी भी पहले कट नहीं करना होता है। इस तरह के आपके पास पैटर्न हो तो आर्म होल को कट नहीं करना है। और हमें ये लाइंस को कट कर देना है जो हमने ड्रॉ की है ना, ये हमारे बाहर साइड जो लाइन होती है इसे हमें कट कर देना है, क्योंकि जो बैक पार्ट होता है उसको जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये बाहर की तरफ लगती है। अब ये हमारा आर्म होल है और हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ से कट करेंगे तो ये इजी फोल्ड हो जाएगा। अब हम 0.75 जो है ये बेल्ट के नीचे पे एक निशान डालेंगे और इसको इस तरह से डार्ट तक मिला देना है, बस थोड़ा सा डार्ट से पहले तक इसकी गोलाई देनी है, बस इतनी। और अब हम इस निशान को मिला देंगे। जब हम इस तरह की प्रक्रिया करते हैं तो हमारा शोल्डर जो है कम हो जाता है, आर्म होल कम हो जाता है। निकाल दो। यहाँ से हमने 5.5 लिया था आर्म होल और अब हम आर्म होल चेक करेंगे तो आर्म होल होगा हमारा 5 इंच, यानी हमने ½ इंच आर्म होल कम कर लिया है। तो ये ½ इंच हमारे आर्म होल का निशान हम वापस से लगाएंगे और इसकी ड्राइंग वापस से आर्म होल ड्रॉ हो गया और इसको इस तरह से वापस ये ड्राइंग कर दी जैसे हमने पहले किया था, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको और इसे हम यहाँ से चिपका देते हैं ताकि हम जो है कटिंग वो आसानी से कर सके। अब हम आर्म होल की कटिंग कर देंगे। अगर आप इस तरह से ब्लाउज बनाते हैं तो आप एक डाट वाला ब्लाउज भी इसमें बना सकते हैं।
अगर आप ये वाला पैटर्न बना देते हैं, अगर आपको नॉर्मल वे में ब्लाउज बनाना है तो इसके बनाने के बाद सिर्फ आपको एक डाट डालने के बाद भी आपका ब्लाउज जो है रेडी मिल जाएगा। अब हमें करनी है सब्यसाची ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। अब आपको निशान लगाना है आर्म होल साइड में। आर्म होल वाला निशान जो होता है वो अलग अलग साइज में लगता है। जैसे कि यहाँ पे हमने 2 इंच का तो मार्जिन लिया है और 2 इंच मार्जिन लगने के बाद में हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। तो ये हमारा 1.5 इंच पे एक निशान हो गया। अगर आपका साइज 40 है तो आप यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे। हमारा छोटा साइज है इसलिए हम 1.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। मार्जिन है यहाँ तक तो मार्जिन आएगा 2 इंच का, ये तो मार्जिन लाइन हो गया। अब हमारी जो सब्यसाची प्रोसेस है वो यहीं पे होगी। तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच का डिस्टेंस छोड़ देना है और इसमें हमें सब्यसाची का फॉर्मूला यूज करना है। तो सब्यसाची आप सभी को पता है, इस तरह से यहाँ तक, ये डाट तक इस तरह से गोलाई में आएगा और इसके बाद स्केल लेना है और ये हमारा डाट पॉइंट है। डाट पॉइंट को ऊपर से 1/2 इंच नीचे पे एक निशान लगा दीजिए और दोनों निशान को डाट पॉइंट और 1/2 इंच नीचे में दोनों निशान को हम इस तरह से मिला देंगे और एक जो है हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे डाट पॉइंट से लेके बेल्ट तक, यहाँ तक। आपको इतनी मार्किंग के बाद भी पता लग रहा है कि ये सब्यसाची ब्लाउज हमारा रेडी हो चुका है, क्योंकि जब ये मार्किंग हो जाती है तो उसमें आपको खुद ब खुद लगने लग जाता है कि हमारी सब्यसाची मार्किंग हो चुकी है। रिपीट करती हूँ। अब एक और रिपीट करती हूँ। देखिए छोटा है 34, कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप मार्जिन अलग करेंगे और 1.5 इंच पे करेंगे। ये 1.5 इंच मार्किंग को आपको डालना है, ठीक है। ये 1.5 इंच की जो मार्किंग है उसे आपको से मिलाना है यहाँ तक। इस तरह से आपको गोलाई लेनी है अच्छी हाथ से और इसके बाद ये जो का निशान है इस तरह से देना है तक और डार्ट का निशान यहाँ से लेके ऊपर से 1/2 इंच तक स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। दोनों मार्किंग ड्रॉ कटिंग करेंगे। जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, वो पॉइंट हमें बनाना नहीं है, हमें इस तरह गोलाई में मिला देना है। बहुत इजी तरीका है, इसे हम इस तरह से कट करेंगे और इन पॉइंट्स को भी स्ट्रेट ही कट करना है यहाँ पर।
अब जो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है उसे हमें कट कर देना है, बस इसको गोलाई दे देनी है ताकि ये कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए, इसको स्ट्रेट कर गोलाई दे दो यहाँ, ठीक है। अब बाकी मिला कर इसे भी तरह से चिपका के आप, ये हमारा एक पार्ट गया और ये दूसरा। जब आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो इसमें पफ बन जाएगा, देखिए इसमें कितना डिफरेंस रहा है। जब ये इस तरह से बनेगा, चिपकाऊं क्या, दो मेरे को पीछे में चिपका, चिपका। तो ऐसे ही बनेगा, ये देखिए इसका पफ जो है अंदर की तरफ से देखे तो जितना हमारा बॉडी शेप है उस अकॉर्डिंग इसका पफ बन के रेडी हो गया है। दबाना नहीं, यदि पगली है अभी तो इसको निकाल दो और इसी तरह से चिपका लेना है। अब हमारा जहाँ से हमारा सब्यसाची हमने कट किया है पीछे से, उसे आप जब कपड़े पे कटिंग करेंगे तो आपको कहाँ कहाँ और कितना कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे जितना डार्ट था उसको हमने माइनस किया और यहाँ पे इसको टेप चिपका दिया, परफेक्ट। ये हमारा साइड का भाग रेडी हो गया है। तो यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में आपको 1/2 इंच का डिफरेंस नजर आएगा। इस डिफरेंस को आपको खत्म करना है इस तरह से। ये डिफरेंस आपका बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का खत्म हो गया। अब जब भी आपको करना है, जब भी आपको ब्लाउज करना है या फैब्रिक कट करना है तो आप क्या करेंगे, जहां जहां से हमने कट किए हैं वहां पे आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये 3 पार्ट है, इसके इधर में 1/2 इंच एक्स्ट्रा, इधर में 1/2 इंच एक्स्ट्रा और यहाँ पे भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा और इधर में भी एक्स्ट्रा और यहाँ से लेके यहाँ तक 1/2 इंच एक्स्ट्रा। यानी आपको यहाँ पर स्टिचिंग के लिए
हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है मेन फैब्रिक पे। ये तो हमारा फर्मा बन गया है, ठीक है, ये हमारा फर्मा बन गया है। अब आप जब कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक तो आपको 4 जगह पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, तभी तो आपका पार्ट बराबर होगा, तभी तो इसकी जो है परफेक्ट बस्ट साइज रेडी होगा। वरना अगर हम इसी में ऐड कर देंगे तो क्या होगा, बस्ट जो है वो छोटा हो जाएगा। तो आपको ये फ्रंट पार्ट है, इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये इसके नीचे का हिस्सा है, इसमें भी इधर हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसके नीचे की गोलाई में भी हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, और ये वाली गोलाई में भी हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये 4 पॉइंट पे आपको 0.50, 0.50 और 0.50, यहाँ पे भी 0.50, 1 2 3 और 4 जगह पे आपको 0.50 वापस से एक्स्ट्रा लेना है। किरण जी, आलस्य बड़ी बुरी चीज है, कुत्ते चीज है। तो आपको समझ आया या नहीं आया? आ गया मैं। आ गया ना, बहुत इजी है ना। हम्म। वैसे देखिए, इसको देखते हैं जब भी तो बोलते हैं कि यार ये कैसे होगा, ये तो बड़ा ही लोचे वाला काम है और बहुत हार्ड भी नजर आ रहा है। पर यूं देखें, अगर आप किसी भी पॉइंट्स को आप गौर से देखेंगे ना, तो आपको कभी भी कोई भी पॉइंट्स जो है डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि हर पॉइंट जो है हमें सिर्फ समझने की जरूरत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब हमारे माइंड में ये सारी चीजें सेट हो जाएगी तो आपको कोई भी चीज की प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं। तो ये हमारा सब्यसाची का ब्लाउज हो गया। स्लीव्स बार बार बताने की हमें शायद जरूरत है नहीं, क्योंकि स्लीव्स का तो वही फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको 4 डार्ट वाले ब्लाउज में बताया था। और फिर भी अगर किसी को मैंने कुछ नहीं आता है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी रीना जी, मैंने कहा एक बार स्लीव्स की कटिंग दिखा दो ना। स्लीव्स की कटिंग दिखाएं। हाँ, क्योंकि वो ना मेरे वीडियो में थोड़ा कम, वो और जो आपने वो 3 इंच डाउन करके जो वहां एक 7 इंच पे निशान मारा था ना, वो मेरे समझ में नहीं आया वो हाँ कैसे तो करें। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ से चेक करना है, बैक पार्ट को चेक करना। स्लीव्स आप जब भी कट करेंगे ना, तो जो हमने स्टिच लाइन की ड्राइंग की है, ये डॉट डॉट वाली, ठीक है, इसको चेक करना है कि ये आपका कितना इंच आ रहा है। तो हम यहाँ से चेक करेंगे, तो ये हमारा 8 में 1 लाइन कम, ठीक है, इतना आ रहा है, और 2 इंच का हमारा मार्जिन है। चार्ट पेपर हो चाहे मैन फैब्रिक, पलट लेना है। अब आपका साइज चाहे कितना भी हो, 10 9 8 7 5 4 या फिर 11 12, जितना भी हो। अभी हमारे पास में चार्ट पेपर है 8 इंच, तो हम लेंगे रेडी स्लीव्स 7 इंच, यानी आपकी जितनी भी स्लीव्स होगी उसमें 1 इंच प्लस करेंगे सबसे पहले, ठीक है। यहाँ से हमने 1 इंच 8 इंच का मार्किंग किया है, तो यहाँ से थोड़ी दूर पे एक और 8 इंच का मार्किंग कर देते हैं, और दोनों लाइंस को स्ट्रेट मिला देंगे इस तरह से। अब आपकी जितनी भी स्लीव्स है उसका प्लस 1 इंच करना है। अब मान लीजिए कि कभी कोई, तो हम तो 3 इंच यहाँ पे डाउन कर देते हैं, कभी कभी किसी की 3 इंच की स्लीव्स आ जाती है, तब क्या करेंगे, ठीक है, उसमें क्या करना है, आपकी 3 इंच की स्लीव्स है तो आपको 2 इंच डाउन करना है,
तो 1 बोल, आपको 2 इंच डाउन करना है। जब इस तरह से मार्किंग लगेंगी टेढ़ी, तो क्या होगा, वापस से आपका 2 इंच नीचे मार्जिन आ जाएगा। ठीक है, अब हमें 8 इंच जो हमने निशान लिया है, वहां से हमें 3 इंच पे एक डाउन का निशान लगाना है और इस लाइन को एक स्ट्रेट ड्राइंग बना देंगे। अब हमारा स्लीव्स लेंथ है, आर्म होल गोलाई हमारी है 8 में 1 लाइन कम। तो यहाँ पर हम इस तरह से 8 में 1 लाइन कम जो हमारी यहाँ पे कॉर्नर पे हमने लिया है, इसको स्ट्रेट लाइन पे लगाना है। ओके, जो हमने 1 लाइन कम लिया उसको स्ट्रेट लाइन पे लगाना और यहाँ पे एक निशान लगा देना है। आगे हमारा 2 इंच का मार्जिन ऐड कर देना है बस, और इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट ड्रॉ कर देना। इजी है, कोई भी तामझाम नहीं है। मेरा काम जितना भी है मैं सारे इजी तरीके से समझाती हूँ ताकि आपको इजी समझ आ जाए। अब स्लीव्स है तो उस पे हम 2 इंच पे एक निशान डालते हैं, क्योंकि स्लीव्स की गोलाई जो है 2 इंच से थोड़ा पहले पे इस तरह से गोलाई लगती है। तो अब आपको क्या करना है, ये 2 इंच की गोलाई और ये जो हमने 8 1 पे लाइन लगाई, इससे ½ इंच पहले में थोड़ा एक निशान लगा लीजिए ऐसा। इसको मिलाना है इस तरह से डॉट डॉट करके, यहां से ये हमारा मार्जिन लाइन है और इससे थोड़ा पहले तक आपको मिला लेना। हाँ, कौन है, पूछो कौन है, बोले बाहर गए। ठीक है, तो ये तो हमारा बैक आर्म होल, बैक जो स्लीव्स का है वो रेडी हो गया। अब हमें फ्रंट का लेना है, तो फ्रंट में हमें ½ इंच निशान लगाना है और फिर से आप बीचों बीच में एक 0.75 का निशान लगा देंगे। तो यहाँ से ½ इंच से लेके हमें फिर से वही प्रोसेस रखनी है, डॉट डॉट वाली, और इसे मिला देना है। बस इतनी सी प्रोसेस है। आगे हमारी गोलाई है, मान लीजिए मेरी आर्म होल गोलाई, अरे स्लीव्स की गोलाई है 11 इंच, तो हम 5.5 पे एक मार्किंग करेंगे और 2 इंच का मार्जिन पकड़ेंगे और इनको मिला देंगे। समझ आ गया? जी। इसे मैं कट करके बताती हूँ, फिर आप इसकी गोलाई देखिए। बस इतनी सी बात है, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आपको ड्राइंग करना है। और बीच में एक कट लगा देना है ताकि ये कट जो आपको पता लगे कि आपको शोल्डर के बीच में ऐड करना है। और ½ इंच इधर से आपको ये फ्रंट पार्ट की गोलाई जो है ये दे देनी। बदमाशी माने कौन था दोना रे? ठीक है, तो ये देखिए ये स्लीव्स बन के रेडी हो गई है। ओके, आपको भी जी। बिल्कुल इस तरह से ही स्लीव्स कट करना है। अब इसमें आपको देखना है सिर्फ ये बीच का डिफरेंस, और कुछ नहीं है, सिर्फ ये बीच का डिफरेंस देखना है, जो कि मैंने यहाँ पे बीचों बीच में 0.75 का निशान लगाया था, ये देखिए। और इसके अकॉर्डिंग मार्जिन से ½ इंच पहले तक आपको इस तरह से गोलाई लेनी है। इस गोलाई को आपको ध्यान में रखना है बस।
ये वाली जो गोलाई है इसको ध्यान में रखना है। बाकी बहुत इजी टिप्स है। ओके। मैम, हाँ जी। ये ब्लाउज आप क्लास में बनाना। हाँ चलो ठीक है, फिर कल बनाते हैं। ओके चलिए, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, घर पे कोशिश करते रहिए।